एक पुलिस कांस्टेबल जिसकी 1 साल पहले शादी होती है और इसी दौरान हाल ही दिनों में जो पूरे भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और तभी उसकी ड्यूटी जहां रह रहा था वहां से 407 किलोमीटर दूर लगाई जाती है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए ड्यूटी बाहर करूंगा और जब लौट कर आऊँगा तुम्हें कहीं घुमाने दूर लेके जाऊंगा। और वह ड्यूटी पर तैनात था और तभी उसको खबर मिलती है कि उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया है और किसी ने उसकी पत्नी के साथ रेप भी किया है। जैसे ही पुलिस कांस्टेबल यह बात सुनता है वह फौरन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, देखता है उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है। अब वह पुलिस के साथ अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढने का प्रयास करता है, मगर वहां की पुलिस उसी पति को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लेती है और एक ऐसा खुलासा निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर पुलिस वाले की पत्नी का कातिल कौन था और उसने कत्ल क्यों किया? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आपको इस मीडियम के माध्यम से मिलेगा और आपका सुझाव भी हो वह भी ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है भागलपुर और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है रंगरा थाना और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 लड़के, जो लड़के काफ़ी होनहार थे और जो बड़ा बेटा जिसका नाम था मिलन कुमार और जो छोटा बेटा जिसका नाम सुमित, और दोनों का बचपन से ही सपना था कि पुलिस में जाने का और देश की सेवा करने की। तभी जो बड़ा बेटा मिलन वह अपनी इंटर की पढ़ाई प्राप्त करता है, पूरी कर लेता है। उसके बाद पता चलता है कि पुलिस में भर्ती निकलती है और वह फॉर्म भरता है और रनिंग करता है और रिटर्न की तैयारी करता है और किस्मत साथ देती है और उसकी लगन सफलता प्राप्त करती है और उसको पुलिस में नौकरी मिल जाती है। पुलिस में नौकरी मिलने के बाद परिवार में मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब घर वालों ने सोचा क्यों ना अब अपने बेटे के शादी कर दी जाए और बहू घर में आ जाए, जिसके कारण से उनके घर में और खुशियां हो जाएं। तभी 2023 में मिलन की शादी एक लड़की से कर दी जाती है जो कि वह भी काफ़ी सुंदर और सुशील थी। और तभी अब जो मिलन थी उसकी पोस्टिंग मिलती है जो कि भागलपुर का एक सहरसा पुलिस लाइन, वहाँ पर थाने पर उसकी तैनाती होती है और जो उसको क्वार्टर मिलता है उसी पुलिस लाइन में मिलता है। अब वह सारा दिन ड्यूटी करता था और शाम को आता था, अपनी पत्नी के साथ बातचीत करता था, खाना वाना खा के सो जाता था। मानो ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल ढंग से बीत रही थी और वह कभी कदार अपने माता पिता को फ़ोन मिलाता था और उनसे बातचीत करता था और जब पैसा मिलता था तो वह पैसा भी सैलरी का अपने घर वालों को भिजवाता था। तभी जो भारत में जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे उसमें सभी पुलिस वालों की ड्यूटी इधर से उधर लगाई जा रही थी और जो मिलन था उसकी भी ड्यूटी फिर की जाती है मयूर में, और जो कि उसके थाने से लगभग 407 किलोमीटर दूर था। अब वह अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है प्रशासन का आदेश आया है कि मुझे चुनाव की ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ेगा और तुम अकेले हो, घर में सही साथ रहना और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना और घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर पुलिस कॉलोनी है और सभी मकान पुलिस वालों के बने हैं, तो इसीलिए उसकी औरत को भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। और मिलन ने कहा कि जब मैं चुनाव की ड्यूटी से वापस लौट कर आऊँगा तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी लूँगा, जिसके बाद मैं तुमको बाहर कहीं घुमाने अच्छी जगह ले चलूँगा जिससे तुम और ज़्यादा खुश हो जाओगी। तभी पत्नी भरी आंखों से बोलती है ठीक है, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। अब मिलन निकलता है ड्यूटी के लिए और वहाँ इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा था। तभी एक तारीख आती है 1 जून 2024 सुबह के करीब 7 बजे। मिलन अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और पूरी घंटी जाने के बाद पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है। दोबारा वह फ़ोन करता है तब भी फ़ोन नहीं उठता है। तो मिलन सोचता है क्या पता पत्नी अभी सो रही हो क्योंकि अकेले है, कोई काम धंधा है नहीं और क्या पता देर से उठे। अब मिलन अपना काम धंधा वहाँ करने लग जाता है, जो उसकी ड्यूटी थी वो अपनी निभाता है। तभी दोपहर के 12 बजे दोबारा फ़ोन मिलाता है
लगातार 7 से 8 बार कॉल करता है मगर कोई रिस्पांस उसके मोबाइल पे नहीं मिलता है। तभी मिलन, जो पड़ोस में रहने वाले जो उसके दोस्त थे, जो अगल बगल रहते थे, तभी उनको फ़ोन मिलाता है। कहता है भैया मेरे घर में जाके देखें मेरी पत्नी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसा तो नहीं उसकी तबीयत ख़राब है या उसके साथ कोई घटना घटित हो गई हो, क्योंकि पुलिस वाला था। उसके मन में भी कोई अनहोनी का डर सता रहा था। तभी जो आसपास के लोग थे जिनको उसने फ़ोन किया था वह मिलन के घर जाते हैं, देखते हैं दरवाज़ा अंदर से बंद है और खिड़की भी बंद है। तभी जो बगल में रहने वाला व्यक्ति वह खटखटाता है, बोलता है भाभी भाभी, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद बगल में जाता है, खिड़की को थोड़ा सहारा देता है, खोलता है और जैसे ही वह खोलता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। जो उसकी पत्नी जिसका नाम वर्षा कुमारी, वह देखता है उसकी डेड बॉडी जो कि बेड पर पड़ी है मानो बदहवास अवस्था में। वैसे वह तुरंत घबरा जाता है, मिलन को फ़ोन करता है, कहता है तुम्हारी पत्नी तो अंदर बदहवास अवस्था में लेटी है, मानो उसको कोई हमें लगता कुछ हो गया है। वह तुरंत जो वहाँ के पुलिस वाले थे वह पास के थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है। पुलिस अपना मोबाइल ऑन करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जैसे पुलिस वालों के आला अफसर घुसते हैं, देखते हैं कि जो वर्षा कुमारी है वह मृत अवस्था में पड़ी है। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल यह था कि आखिर एक पुलिस वाले की पत्नी का कत्ल किसने किया, और फ़ौरन वहाँ फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, डॉग स्पॉट बुलाए जाते हैं और एक एक घर की तलाशी ली जाती है। और पुलिस वालों को कहीं ये लगता है ऐसा तो नहीं यह कोई मामला लूट और डकैत का है। अब पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और इधर मिलन को भी पता लग जाता है कि उसकी पत्नी का कत्ल हो गया। वह भी वहाँ अधिकारियों को बताता है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है और मुझे जाना है। अब फ़ौरन वह भी 4 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और पहुंचता है अपनी कॉलोनी में और वहां से पता लगता है कि उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसमें साफ साफ ये लिखा था कि उसकी पत्नी की जो कत्ल हुआ है वह गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब पहले तो पुलिस को ये लग रहा था क्या पता ऐसे बीमार हो इस कारण से हो गई। अब पुलिस के लिए अहम सवाल था, जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने 2 से 3 टीमें बनाई, क्योंकि एक पुलिस वाले की पत्नी का कत्ल का मामला था। पुलिस ने संज्ञान लिया और अब आसपास के लोगों से पूछताछ की और इन पति पत्नियों का रहन सहन उन्होंने पता करना चालू किया। तभी लोगों के माध्यम से पता चला जो नए नवेली पति पत्नी जिनके भी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 से 2 महीना पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर पति पत्नी हैं, झगड़ा होता रहता है, मगर कोई पति अपनी पत्नी का कत्ल क्यों करेगा। अब पुलिस वाले जो उस कॉलोनी में CCTV फुटेज लगे थे उनको खंगालते हैं और बारीकी से देखते हैं और जो वहाँ की कॉलोनी थी उस कॉलोनी में 9 बजे रात से लेकर सुबह 3 बजे तक, हालांकि तब ड्यूटी कोई नहीं लगती पुलिस वालों की, जो सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई ना कोई पहरेदार वहां रहता था। अब पुलिस वालों को शक यही था कि अगर इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो वह 9 बजे से 3 बजे के बीच में दिया गया। अब पुलिस वाले 9 बजे से 3 बजे तक सारे CCTV फुटेज चेक करते हैं, एक एक मोमेंट देखते हैं। बड़ी मशक्क़त करने के बाद एक व्यक्ति उनको संदिग्ध लगता है जो कि मिलन के कमरे की ओर जाता है और वह आधे घंटे बाद वहां से बाहर निकलता है। वह समय था रात के 1:30 बजे। अब पुलिस वाले उस फोटोज़ को प्रिंट आउट निकालते हैं और मिलन से पूछते हैं यह कौन है, तो मिलन कहता है यह मेरा भाई है, अक्सर कभी न कभी आया करता था। अब पुलिस वालों को शक हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। अब पुलिस वाले तुरंत जाते हैं, जो कि रंगरा थाना का जो सुमित रहने वाला था जो कि मिलन का भाई था उसको उठाते हैं और थाने लेकर आते हैं, पूछताछ करते हैं एज ए कातिल के तहत कि तुमने अपनी भाभी का कत्ल क्यों किया। वह एक पाशा फेंक रहे थे कि ऐसा तो नहीं, यही आरोपी, हम लोग दूसरा ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाले यह बात बोलते हैं वह सुमित हड़बड़ा जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया कि इसी ने ही अपनी भाभी का कत्ल किया। अब पुलिस वालों रुख शक्ति का अपनाते हैं, वह टूटता है, वह एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए। तभी वह कहता है कि 1 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो मेरा भाई था वह
अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ा था और वह ड्यूटी कर रहा था। और जो मेरी भाभी थी वह घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी और कहती थी मुझे अपने मिलन पति के साथ रहना है। तो वह अपने पति के साथ रहने के लिए इसी पुलिस कॉलोनी में आ गई और इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अक्सर जब मेरा भाई ड्यूटी करने के लिए बाहर जाता तो वह फ़ोन पर बात किया करती थी। जब मेरा भाई फ़ोन मिलाता था तो व्यस्त जाता था, और जब इसके बारे में मेरा भाई अपनी पत्नी से पूछता था तो वह लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, जिसके कारण से वह अपने मायके भी 3-4 बार गई। हम लोगों के बीच समझौता हुआ और दोबारा फिर बुला कर लाया गया। और मगर कुछ दिन पहले ही वह किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी तो मेरे सुमित भाई ने उसको मना किया और समझाया तो वह उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तभी जो मेरा भाई जो कि पुलिस में तैनात है, जिसका नाम मिलन है, तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि बताया कि इस घटना को ऐसे अंजाम देना है कि पता ही ना लगे कि कत्ल किसने किया है और एक या लूटपाट की घटना लगे। तभी मिलन ने कहा कि जून में मेरी पोस्टिंग है, जो चुनाव की ड्यूटी लग रही है उसमें मुझे जाना है, और इसी बीच तुम रात में आना और एक कत्ल कर देना, उसके बाद तुम फरार हो जाना। जैसे ही यह बात उसने सुनी वह हैरान और परेशान हो गया। और उनको कहीं ना कहीं ये शक था कि आखिर एक आरोपी जो पुलिस वाला है उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल कराया, और दोनों को पुलिस वालों भाइयों ने गिरफ्तार कर लिया गया और अनेक धाराओं में केस दर्ज करके अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। और यह मामला अब अदालत में चल रहा है कि इन लोगों को क्या सज़ा मिले। और आप कुछ भी सुझाव होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।